फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रधानमंत्री। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्वालिफिकेशन और सैलरी अलाउंसेस, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारत का प्रधानमंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली अधिकारी है। प्रधानमंत्री पद को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 78 प्रधानमंत्री पद का सृजन करता है। प्रधानमंत्री शासन रूपी वृत्तखंड की मुख्य शिला है। संविधान के द्वारा उसे उसके कर्तव्यों के पालन के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में इस प्रकार कहा था, यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना अमेरिका के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं। के.टी. शाह ने संविधान सभा में कहा था, प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यदि चाहे तो वो किसी समय देश का अधिनायक बन सकता है। भारत की शासन व्यवस्था में मुख्य स्थान मंत्रिपरिषद का है और मंत्रिपरिषद में मुख्य स्थान प्रधानमंत्री का है। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत में प्रधानमंत्री पद पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में है। यदि सामान्य चुनाव में कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करके उसे ये अपेक्षा करता है कि वो 1 माह के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। उदाहरण 1979 में चरण सिंह, जिन्हें कई दलों ने समर्थन दिया था, तथा 1989 में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसी प्रकार 1991 में जब लोकसभा के सामान्य चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था तब लोकसभा के सबसे बड़े नेता के तौर पर पीवी नरसिम्हा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 11वीं व 12वीं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सबसे बड़ा गठबंधन दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लोकसभा में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहुमत दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और साथ में वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा ना होने की परिस्थिति में उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है ओथ यानी शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। 13 मई 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी को भारत का 17वां प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल और उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। इन्होंने 16 साल 286 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के विदेश मंत्री का निर्वहन किया था। सेकंड, गुलजारी लाल नंदा। इनका जो कार्यकाल है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक था। इन्होंने 13 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो कार्यकाल है
9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। इन्होंने 1 साल 216 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एंड फोर्थ, इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। इन्होंने 11 साल 59 डेज तक इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रहे हैं। एंड फिफ्थ, मोरारजी देसाई। इनका जो कार्यकाल है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। इन्होंने 2 साल 126 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। यह भारत के सबसे वृद्ध पीएम रहे हैं और ये अपने पद पर पहले इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। एंड सिक्स, चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। इन्होंने 170 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। एंड सेवन, इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था। इन्होंने 4 साल 291 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये पहली महिला है जिसने दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। एंड एट्थ, राजीव गांधी। इनका जो कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था। इन्होंने 5 साल 32 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। एंड नाइन्थ, वीपी सिंह। इनका जो कार्यकाल है 9 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। इन्होंने 343 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। यह अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले पीएम है। एंड टेंथ, चंद्रशेखर। इनका जो कार्यकाल है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। इन्होंने 223 दिन तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। एंड 11th, पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो कार्यकाल है 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था और इनका जो कार्यकाल है 4 साल 330 दिन तक था। ये दक्षिण भारत से प्रथम पीएम है। एंड 12th, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जो कार्यकाल है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था और इन्होंने 16 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये सबसे छोटे कार्यकाल के पीएम के रूप में जाने जाते हैं। एंड 13, एच.डी. देवगौड़ा। इनका जो कार्यकाल है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। इन्होंने 324 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये जनता दल से संबंधित थे। एंड 14, इंदर कुमार गुजराल। इनका जो कार्यकाल है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था। इन्होंने 332 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। एंड 15, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जो कार्यकाल है 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक था। इन्होंने 6 साल 64 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये पहला गैर कांग्रेसी पीएम है जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। 16, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जो कार्यकाल है 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक था। इन्होंने 10 साल 4 दिनों तक अपने कार्यों का निर्वहन किया। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। एंड 17, एंड करंट, नरेंद्र मोदी। इनका जो कार्यकाल है 26 मई 2014 से वर्तमान तक। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लगातार 2 कार्यकालों में अपनी सेवाएं की है। नेक्स्ट, टेनर यानी पद की अवधि। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में बहुमत दल के नेता के रूप में दोबारा प्रधानमंत्री बन सकता है। वो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन यानी डिसॉल्व की स्थिति में भी नए चुनाव होने तक वो
प्रधानमंत्री बना रहता है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है, जिनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस यानी वेतन व भत्ते। प्रधानमंत्री को प्रतिमाह वेतन के रूप में 2,80,000 रुपये मिलता है। साथ ही उन्हें मुफ्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफोन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। भत्ते के रूप में प्रधानमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक खर्च, अन्य खर्च व दैनिक भत्ता दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्तियाँ। संविधान के अनुसार सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित है, परंतु उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रधानमंत्री करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की अनंत शक्तियों के आधार पर यहाँ तक कहा था कि यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श यानी एडवाइजरी पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु वास्तविकता ये है कि मंत्रियों को पद देते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय तथा अन्य दूसरी बातों को ध्यान रखा जाता है। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया था। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, वही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उसका अध्यक्षता करता है। बैठकों का कार्यक्रम भी वही तय करता है। कोई भी मंत्री उसे सूचित किए बिना व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। नीति निर्धारण में उसका सर्वोपरि स्थान होता है। मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के दौरान मतभेद उत्पन्न हो जाने पर प्रधानमंत्री ही सदस्यों को अंतिम निर्णय देता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन। प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल यानी रिशफल करने का अधिकार है। ये उसका अधिकार है कि वो किसी भी समय पर जितनी बार भी चाहता हो उसे अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल और पुनर्गठन कर सकता है। यदि वो समझता है कि प्रशासन लाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है तो वो मंत्रिपरिषद में परिवर्तन ला सकता है। 1971 से 1974 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी मंत्रिमंडल में 6 बार बदली की थी। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ पार्टी यानी दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने पद का नेता होता है, इसी नाते वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अपने दल में अनुशासन रखना उसी का दायित्व है। अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि दल के अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री पद से अलग रहा है और कई बार ऐसा हुआ भी है। जब कभी प्रधानमंत्री व दल के अध्यक्ष में टकराव हुआ है तो उसमें वरीयता यानी इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री को ही मिलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सार्वजनिक महत्व के मामले में राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से परिचित कराता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है। प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना सामान्यतः मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री सदन का भी नेता होता है। उनसे परामर्श के उपरांत ही लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यसूची निश्चित करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वो संसद में सरकार की नीतियों के संबंध में प्रमुख घोषणाएं करता है। वो सभी प्रशासकीय विभागों की जानकारी रखता है। वो संसद के समक्ष सामान्यतः मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम व अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। अन्य मंत्रियों से संसद में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री उसमें मंत्रियों की स्थिति का स्पष्टीकरण करता है। यदि कोई मंत्री संकट में हो तो सहायता करके
वो मंत्रिमंडल रूपी नौका को डुबाने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र का नेता। राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। संसदीय चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव माना जाता है। जनता विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को दृष्टि में रखकर उसी दल को चुनता है जिसके नेता को वो अपना प्रधानमंत्री वो समस्त राष्ट्र का नेता बनाना चाहती है। राष्ट्र का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशी नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी विभिन्न विभागों का प्रमुख। प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्र सरकार के अवशिष्ट वरीयतादार के रूप में कार्य करता है। यह उन सभी विषयों को संभालता है जिसकी जिम्मेदारी किसी विभाग या मंत्रालय को आवंटित नहीं की गई होते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग प्रत्यक्ष तौर पर सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की तुलना में एक बड़ी संस्था है। देश की नीतियों को तय करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है और सरकारी संघवाद के मूल्यों की पुष्टि करती है। यह सभी राज्यों के बीच एक सर्वोत्तम नीतिगत ढांचे को बनाए रखने के लिए एक समन्वयक, संरक्षण और मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो वैदेशिक नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। कभी कभी वो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण सम्मेलनों, उत्सवों तथा राष्ट्रमंडलों के देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। भारत का प्रधानमंत्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएनओ, नेम, सार्क, ब्रिक्स आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है नियुक्तियों करने तथा सम्मान देने की शक्तियाँ। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के साथ राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राजदूतों एवं दूतों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर ही आपातकाल की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर बी.डी. जत्ती ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के परामर्श में 9 राज्य विधानसभा और 1980 में राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर 9 विधानसभा भंग कर दी। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के परामर्श पर आंतरिक आपातकालीन की घोषणा की। एंड नाउ लास्ट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की स्थिति। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई है। वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री स्वयं करता है। प्रधानमंत्री की मंत्रियों की नियुक्तियों से लेकर लोकसभा भंग करने तक रैमजी मेयर के अनुसार मंत्रिमंडल राज्य रूपी जांच का यंत्र है। प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियों में परिवर्तन देखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री भूमिका का निर्वहन करने लगे, जबकि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा एवं आई.के. गुजराल उस भूमिका तक नहीं पहुंच पाए। अधिकतर प्रधानमंत्री का भूमिका लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका बहुमत के साथ व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री जितना अधिक बुद्धिमान,
दूरदर्शी गुणवान होगा तो सरकार में उसकी स्थिति उतनी ही अधिक प्रभावशाली व शक्तिशाली होगी। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।